मॉर्निंग डॉक्टर रोजी शाह। आज हम बी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत विस्थापन का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विस्थापन का अर्थ तथा प्रकृति। शाब्दिक रूप से विस्थापन का अर्थ है अपने मूल स्थान से अलग होना। इससे स्पष्ट होता है कि जब कुछ विशेष दशाओं के कारण कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को उस स्थान से वंचित होना पड़ता है जो उनके आवास या आजीविका का केंद्र रहा है, तब इस दशा को हम विस्थापन की दशा कहते हैं। सभ्यता के आरंभिक काल में ही विभिन्न मानव समूहों ने उन स्थानों पर बसना शुरू किया जहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ थी तथा जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। इसी कारण अधिकांश मानव अधिवास छोटी बड़ी नदियों के किनारे वाली भूमि पर स्थापित हुए। सभ्यता के आरंभिक काल से ही मनुष्य के सामने विस्थापन की समस्या किसी न किसी रूप में बनी रही है। उदाहरण के लिए नदियों में बाढ़ आने और अतिवृष्टि के कारण किसी क्षेत्र में पानी का बहुत अधिक भरा हो जाने, किसी क्षेत्र में महामारी का प्रकोप हो जाने या जंगली जानवरों का आतंक बढ़ जाने से एक बड़ी संख्या में लोगों का अपना मूल स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ता था। ऐसी सभी दशाएं प्राकृतिक विस्थापन के रूप को स्पष्ट करते हैं। विस्थापन का दूसरा रूप वह है जिसमें एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों को अपने निवास स्थान से इसलिए वंचित होना पड़ता है कि उनकी भूमि क्षेत्र का उपयोग किसी विकास कार्य के लिए करना आवश्यक समझा जाने लगता है। इस दशा में सरकार द्वारा उन्हें अपनी भूमि की मामूली कीमत देकर भूमि से वंचित कर दिया जाता है। इसे हम विकास से उत्पन्न विस्थापन कहते हैं। इसका कारण पूरी तरह मानवीय होता है, प्राकृतिक नहीं होता है। अभी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की वह ये कि एक तो विस्थापन का कारण होता है प्राकृतिक कारण, और दूसरा जो कारण होता है वह मानवीय कारण होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार विस्थापन कुछ विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय अपनी अनिच्छा से पहले के स्थायी निवास स्थान अथवा क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में बसने के लिए बाध्य होते हैं। सरला बहन, जो कि गांधी जी की शिष्य थी, उन्होंने अपनी पुस्तक संरक्षण या विनाश में लिखा है कि वर्तमान विस्थापन अनियोजित विकास का एक ऐसा परिणाम है जो एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अपने उस सामुदायिक जीवन से पृथक करता है जिससे साधारणतः उसके आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। व्यवहारिक रूप से यदि हम इसे देखें, व्यवहारिक रूप से यदि हम देखते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि इस परिभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि परंपरागत रूप से अधिकांश लोगों का जीवन एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति से संबंधित होता है जिसके अंतर्गत ही वह कुछ ऐसे संबंधों की स्थापना करता है जिससे व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर रहने के लिए बाध्य होता है। तो उसके सामने समायोजन की अनेक समस्याएं पैदा होने लगती हैं और ये समस्या अक्सर वैयक्तिक पारिवारिक विघटन का कारण बन जाती है। व्यक्तिक विघटन का कारण और पारिवारिक विघटन का कारण बन जाती है। इस अर्थ में उन्होंने विस्थापन की प्रकृति को इसके सामाजिक परिणामों के दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। संक्षेप में मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि विस्थापन का संबंध एक ऐसे बाध्यतामूलक स्थान परिवर्तन से है जिसमें व्यक्ति को अपने परंपरागत निवास स्थान, बस्ती, गांव अथवा क्षेत्र से बाहर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विस्थापन की प्रकृति विस्थापन की प्रकृति को मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। एक एक बिंदु को मैं आपको स्पष्ट करूँगी।
बाध्यताकारी दशा। विस्थापन की प्रकृति सदैव बाध्यताकारी होती है। ऐच्छिक रूप से किए जाने वाले परिवर्तन को हम केवल प्रवास कहते हैं, विस्थापन नहीं कहते हैं। विस्थापन की बाध्यता का कारण अनेक प्राकृतिक विपत्तियां, युद्ध की दशाएं, गांव की भूमि का बंजर होना, भूमि में बदलाव अथवा विकास से संबंधित आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये एक बाध्यताकारी दशा है जिसे साधारणतः व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं। एक सार्वभौमिक घटना। विस्थापन की प्रकृति इस अर्थ में सार्वभौमिक है कि मानवता के संपूर्ण इतिहास में विभिन्न दशाओं के अंतर्गत विस्थापन की प्रक्रिया हमेशा पाई जाती रही है। इसका अर्थ है कि विस्थापन केवल ग्रामीण जीवन अथवा विकासशील देशों की समस्या नहीं है, बल्कि संसार के विकसित देशों में भी ये सामान्य या वृहद स्तर पर स्थायी या अस्थायी विस्थापन की दशाएं उत्पन्न होती रही हैं। विभिन्न समाजों में विस्थापन की प्रकृति की भिन्नता केवल वहाँ की परिस्थितियों की भिन्नता से संबंधित होती है। सामाजिक आर्थिक प्रकृति। विस्थापन एक ऐसी दशा है जो इससे प्रभावित व्यक्तियों और समूहों के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक क्षेत्र में इसके फलस्वरूप आजीविका के नए तरीकों के द्वारा जीवन निर्वाह की समस्या पैदा होती है। तो सामाजिक क्षेत्र में हम देखें तो एक बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को नए स्थान के लोगों से समायोजन स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विस्थापन एक तरह से सामाजिक जीवन में होने वाला एक अस्थायी निष्कासन है जो व्यक्ति के सामुदायिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। एक अलगाववादी प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक आधार पर विस्थापन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जो इसमें प्रभावित लोगों में ये भावना पैदा कर देती है कि एक विशेष व्यवस्था को प्रभावित करने में वह असमर्थ और शक्तिहीन है तथा विस्थापन के परिणामों का सामना करना ही उनकी नियति बन गई है। इस अर्थ में विस्थापन की प्रकृति अनेक तनावों से युक्त होने के साथ ही इसका प्रभाव एक लंबे समय तक बना रहता है। एक समस्या मूलक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रिया। ये सच है कि विस्थापन से प्रभावित जिन लोगों को अपने निवास स्थान, कृषि भूमि अथवा आजीविका के परंपरागत स्थल को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उनके लिए ये एक समस्या मूलक दशा है। दूसरी ओर जब सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा खाली कराए गए क्षेत्र का उपयोग विकास से संबंधित किसी कार्य के लिए किया जाता है तो इससे समाज आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है। इस अर्थ में विस्थापन से संबंधित गतिविधियों को प्रकार्यात्मक कहा जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि विस्थापन और प्रवास दो भिन्न दशाएं हैं। विस्थापन की तरह प्रवास की दशा में भी व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, ये सही है, अथवा आजीविका के परंपरागत तरीकों को छोड़कर किसी नए कार्य या व्यवसाय द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगता है। इसके बाद भी प्रवास की जो प्रकृति है वह ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में या गांव से नगर की ओर प्रवास करता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। दूसरी ओर विस्थापन की प्रकृति बाध्यकारी है, बाध्यता मूलक है। उदाहरण के लिए जब किसी स्थान पर बांध बनाने, कारखाने लगाने, नहरें बनाने, सड़कों का निर्माण करने के लिए हजारों एकड़ भूमि की ज़रूरत होती है तो उस क्षेत्र में आने वाले कितने ही गांव के लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दूसरे स्थान पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं यहाँ ये बताना आपको चाह रही हूँ कि जब उसे बाध्य होना पड़ता है तो सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि ज़रूर उसे मिलती है, लेकिन अपने मूल निवास स्थान पर रहना या न रहना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर तब निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है।
इसी तरह जब किसी देश की सरकार एक विशेष धर्म या संस्कृति के लोगों से भेदभाव का व्यवहार करके उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो उन्हें अपना मूल निवास स्थान छोड़कर सीमावर्ती देश में जाकर शरण लेनी पड़ती है। स्पष्ट है कि प्रवास स्थानीय परिवर्तन का एक ऐच्छिक रूप है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रवास स्थान परिवर्तन का एक ऐच्छिक रूप है, जबकि विस्थापन स्थान परिवर्तन से संबंधित मजबूरी या बाध्यता की दशा को दर्शाता है। थैंक यू।